रामदूत लक्ष्मण प्राणदाता अति विक्रम महाबल पवन पुत्र केसरी नंदन अंजनी पुत्र बजरंगबली वीर हनुमान इस धरती में 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। जी हाँ, आज मैं आपको चिरंजीवी राम भक्त हनुमान की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ। मैंने अपने पहले 3 एपिसोड्स में बताया कि इस धरती में हमारे शास्त्रों और पौराणिक इतिहास के अनुसार 8 चिरंजीवी जो अजर अमर हैं आज भी माने जाते हैं, जिनमें अश्वत्थामा, महर्षि वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण, असुरराज बलि, कृपाचार्य, परशुराम जी और महर्षि मार्कंडेय। तो आज की इस कड़ी में मैं हम सब के प्रिय राम भक्त हनुमान जी की एक ऐसी ऐसी कथाएं सुनाने जा रही हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होंगी या उनसे अछूते रह गए होंगे। महावीर हनुमान जी की बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी दिव्य कथाएं हैं। जैसे बचपन में उनका जन्म कैसे हुआ, उसके साथ भी बहुत सारी दिव्य कथाएं जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने सूर्य को एक लाल फल समझ के लपक लिया था। उनको बचपन में एक श्राप भी मिला था। इसके साथ जब वो सुग्रीव के साथ मैत्री में थे और उन्होंने समुद्र लांघ के लंका की खोज की, वहां जाकर सीता मैया से मिले, लंका को आग लगाई, सूरसा को भी अपनी बुद्धि से प्रसन्न किया, लंकनी की हत्या की और वो लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए पर्वत को ही संजीवनी बूटी जब उनको समझ नहीं आया तो पर्वत को ही उठा के ले आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने राम और लक्ष्मण के प्राण भी अहिरावण से बचाए थे। और इस तरह की बहुत सारी कथाएं हैं जो जनमानस में आज भी लोकप्रिय हैं। और लोग जो हैं सनातनी और हिंदू लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ हनुमान जी की ये कथाएं सुनाते हैं। खैर, ये सब कथाएं हम लोगों में बहुत प्रचलित हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं अजर अमर हनुमान जी की आपको 3 ऐसे किस्से सुनाना चाहती हूँ जो कि ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है और बहुत सारे लोग इनसे अछूते हैं। जैसे कि हनुमान जी को एक श्राप भी मिला था, तो ये श्राप क्यों मिला था और किससे मिला था। और यही नहीं, राम और हनुमान जी में युद्ध भी हुआ था और युद्ध क्यों हुआ था और इसमें किसकी जीत हुई। और इसके साथ ही श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी का घमंड भी तोड़ा था। जब हनुमान जी के अंदर ये बात आ गई थी, ये सोच आ गई थी, विचार आ गया था कि वो तो बहुत शक्तिशाली हैं और कुछ भी कर सकते हैं, तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी का घमंड भी तोड़ा था। तो श्री राम जी ऐसे ही हैं, वो अपने भक्तों को ज़्यादा हवा में नहीं उड़ने देते और उन्हें धरातल पर रहने का ही जो है वो संदेश देते हैं, उस शिक्षा देते हैं, उनका उसी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान माँ सीता ने दिया था। जब माँ सीता रावण के चंगुल में थी और समुद्र लांघ कर हनुमान जी उन्होंने माँ सीता की खोज की थी और उन्हें श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका भेंट में दी थी। एक तरह से वो गवाही थी कि हाँ, मैं श्री रामचंद्र जी का ही दूत हूँ, क्योंकि माँ सीता इससे पहले हनुमान जी से कभी नहीं मिली थी। तो वो रावण की मायावी दुनिया में थी, मायावी लंका में थी, तो वो बड़ी आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। तो जब हनुमान जी ने माँ सीता को श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका दिखाई, तब जाकर माँ सीता को उन पर विश्वास हुआ था और उनके अंदर एक उम्मीद जागी थी अपने प्रभु, अपने पति श्री रामचंद्र जी से मिलने की। और खुश होकर माँ सीता ने हनुमान जी को अजर अमर चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। और मैं ये भी बता देती हूँ कि एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि हनुमान जी ने माँ सीता को ये कहा था कि कृपया करके आप अपना ये वरदान वापस ले लीजिए। ये
क्यों उन्होंने ऐसा कहा था, ये मैं इस एपिसोड के अंत में चलते-चलते बताऊँगी। सबसे पहले आज बात करती हूँ कि हनुमान जी को बचपन में क्या श्राप मिला था और किसने श्राप दिया था। तो इस हनुमान जी की जो बाल्य अवस्था की कथाएँ हैं, वो बहुत प्रचलित हैं और सभी जानते हैं कि हनुमान जी बचपन में बहुत ही शरारती थे और एक बार तो उन्होंने सूर्य को भी लाल फल समझकर निगलने की कोशिश कर ली थी, जिसका भी उन्हें दुष्परिणाम भोगना पड़ा था। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो छोटे से थे तो वो जंगल में खेल रहे थे, उछल-कूद बहुत मचा रहे थे, तो वहाँ कुछ ऋषि-मुनि थे जिनसे उनकी तपस्या में बहुत खलल पड़ रहा था और जब उनकी तपस्या भंग हुई तो उन्होंने अ, क्रोध में हनुमान जी को ये श्राप दिया था कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे और जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा, तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं होगा। और यही वजह है कि जब समुद्र लांघने की बारी आई थी, तो जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाई थी कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि उस वक़्त ये विचार मंथन चल पड़ा था कि इतना 100 योजन समुद्र लांघकर कौन पार जाएगा और लंका में जाकर माँ सीता की खोज करेगा। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाई थी और वो अपनी अतुलित शक्ति के साथ फिर समुद्र को लांघ कर लंका पहुँचे और लंका में क्या-क्या घटनाएँ हुई, माँ सीता से मिले, लंकनी को मारा और साथ में लंका भी जला दी। बहुत सारी किस्से घटनाएँ हैं जो आप सब जानते हैं। तो ये थी हनुमान जी के श्राप से जुड़ी हुई कथा। तो जब आप हनुमान जी की पूजा, वंदना और अर्चना करते हैं, तो कृपया करके उन्हें ये याद अवश्य दिलाएँ कि आप अतुलित बलधामा हैं। आपने श्री रामचंद्र जी के प्राण बचाए, आपने लक्ष्मण के प्राण बचाए, आपने सुग्रीव की सहायता की, आपने लंका पार की, आपने कालनेमी का वध किया और भी बहुत सारी जो उनसे जुड़ी कथाएँ हैं, जो भी आपको स्मरण आता है, तो वो हनुमान जी को ज़रूर स्मरण कराएँ और कहें कि जिसने राम की प्राण बचाए, वो तो कुछ भी कर सकता है, मेरे लिए भी कुछ करो प्रभु। तो हनुमान जी को उनकी शक्ति का, उनके किए हुए कार्यों को ज़रूर याद दिलाएँ। अब शक्ति की मैंने बात की, तो इस ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं, वो उनके साथ कोई ना कोई शक्ति जुड़ी है, किसी न किसी शक्ति के साथ वो चले हैं। जैसे विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सरस्वती के साथ, भगवान शिव पार्वती के साथ, श्री रामचंद्र जी यहाँ तक सीता के साथ, कृष्ण राधा के साथ, इंद्र इंद्राणी के साथ, सभी देवता अपनी शक्ति के साथ जुड़े हैं। केवल इस ब्रह्मांड में एक हनुमान जी हैं जो केवल अपनी शक्ति से चलते हैं और जिन्होंने प्रसन्न होकर बहुत देवी देवताओं से बहुत वरदान लिए थे, अस्त्र शस्त्र उन्होंने प्राप्त किए थे, वो इतने शक्तिशाली हैं। तो वो अपनी शक्ति से चलते हैं और कोई भी मायावी शक्ति बजरंगबली के आगे नहीं चलती। तभी कहते हैं कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे। अगर आप बजरंगबली का नाम लेते हैं, भूत प्रेत से डर लगता है, किन्हीं अज्ञात शक्तियों से डर लगता है, तो बजरंगबली को याद करें, आपको उन अज्ञात शक्तियों से छुटकारा मिलेगा और आपके अंदर साहस भी पैदा होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड के बाद, ईश्वरीय शक्ति के बाद आज के कलयुग में हनुमान जी हैं जो सबसे बड़ी शक्ति हैं और सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक राम नाम उनको अर्पित कर दीजिए, हनुमान आपके हो जाएंगे, आपकी सुनेंगे। ये बात बहुत बार सत्य भी सिद्ध हुई है। अब बात सुनाती हूँ कि श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की शक्ति का घमंड कैसे तोड़ा था। तो ये कथा उस समय की है जब हनुमान जी माँ सीता का पता करके समुद्र लांघकर वापस श्री रामचंद्र जी के पास आ गए और उन्होंने कहा कि माँ सीता अशोक वाटिका में रावण की कैद में हैं, बहुत दुखी हैं और संदेश दिया है कि 1 महीने तक वो अगर
उसे वहाँ से नहीं छुड़ा लेते हैं तो रावण उनके प्राण हर लेगा, क्योंकि रावण सीता को धमका के गया था कि अगर 1 महीने तक नहीं मानी तो मैं तेरे प्राण हर लूँगा। तो फिर श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले जब राम सेतु का वो निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, क्योंकि राम जी के जो इष्ट हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं युद्ध से पहले अपने भोलेनाथ की पूजा वंदना करना चाहता हूँ और यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बजरंगबली को कहा कि बजरंगबली, हनुमान, प्रिय हनुमान, काशी जाओ और वहाँ से भगवान शिव से उनका लिंग लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना कि जब आप लिंग लेने जाओगे तो जो मुहूर्त है शिवलिंग स्थापित करने का, उससे पहले पहुंच जाना। तो हनुमान जी को जब ये आदेश श्री रामचंद्र जी से मिला तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अभी चला, ये तो मेरे दाहिने हाथ का काम है, चुटकियों का काम है, और वहां से काशी को चल पड़े। लेकिन उनके मन में लंका को समुद्र को लांग कर पार करके और जो वो कृत्य करके आए थे उसको लेकर अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब वो काशी में जाकर जितने में वो शिवलिंग लाते उतने में श्री रामचंद्र जी ने एक लीला रची। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि ऐसा ना हो हनुमान लेट हो जाएं, देरी से आएं, तो क्यों ना मैं बालू का ही शिवलिंग बनाकर यहाँ पे उनकी स्थापना कर देता हूँ और अपनी पूजा का कार्य शुरू करता हूँ। तो उन्होंने, श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग बना दिया और उसके थोड़ी ही देर में हनुमान जी शिवलिंग लेकर काशी से पहुंच गए। तो हनुमान जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने पहले ही बालू का शिवलिंग बना लिया है, तो क्या श्री रामचंद्र जी मेरे ऊपर, मेरे आराध्य इतना भी विश्वास नहीं करते कि हनुमान तो कुछ भी कर सकते हैं और वो जो मुहूर्त है उससे पहले ही शिवलिंग ले आएंगे। तो उन्होंने नाराजगी प्रकट की श्री रामचंद्र जी से कि आपने मेरे साथ ये क्यों किया, मुझे विश्वास करके पहले काशी भेजा और उसके बाद अविश्वास करके ये बालू का लिंग बना लिया, क्या मेरी शक्ति पर इतना भी विश्वास नहीं? तो श्री रामचंद्र जी ने बड़े विनय पूर्वक कहा कि हनुमान, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तुम अब ऐसा करो कि ये जो मैंने बालू का शिवलिंग बनाया है तुम अपने हाथ से ही इसे हटा दो और अपने हाथ से जो तुम शिवलिंग लाए हो इसी को यहाँ स्थापित कर दो, मैं प्रतिष्ठित कर दो, मैं उसी की पूजा कर लूँगा। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, ये तो कोई काम नहीं है मेरे लिए। तो उन्होंने जैसे ही बालू के बने उस शिवलिंग को हटाना चाहा, लाख कोशिश कर ली, पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो उस शिवलिंग को हटा नहीं पाए। और जब वो शिवलिंग को नहीं हटा पाए तो वो अपने इष्ट रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और रुदन करने लगे कि मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, अभिमान हो गया था, गर्व हो गया था, लेकिन कृपा करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं दोबारा इस तरह से अपनी शक्ति पर कभी घमंड न करूं, कभी गर्व न करूं और मेरा मन मस्तिष्क, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे चरणों में रहे मेरे प्रभु। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया था कि तुम सदैव विनय पूर्वक रहोगे और कभी तुम्हें अपनी शक्ति पर इसके बाद घमंड नहीं होगा, क्योंकि कहते भी हैं कि जब हम घमंड करते हैं तो शक्ति का विनाश होता है और मनुष्य का भी विनाश होता है। तो ये है हनुमान जी की कथा, जब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान का घमंड तोड़ा था। अब तीसरी कथा आती है कि राम और हनुमान में भी एक बार युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें कौन जीता कौन हारा, बहुत ही दिव्य कथा है, छोटी सी। तो जब श्री रामचंद्र जी, कथा यूं है, रावण को मारकर लंका जीतकर अयोध्या वापस आए और राम राज्य की स्थापना हुई, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ में सभी ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा बुलाए गए थे और वहाँ पे उनके
गुरु जो वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र जी भी थे और यहाँ तक कि नारद मुनि जी भी थे। तो बहुत सारे नरेश आ रहे थे। नारद मुनि जी को जाने क्या सूझा। जब काशी नरेश आए तो नारद जी ने काशी नरेश को अपने पास बुलाया और उन्हें उकसाया कि तुम सबकी वंदना करना, सभी ऋषियों की, लेकिन ये जो विश्वामित्र हैं, इनको वंदना करने की ज़रूरत नहीं है, प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अभी ऋषि हुए हैं, पहले तो ये भी राजा थे, तुम भी राजा, ये भी राजा, तो इनके चरणों में तुम्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो काशी नरेश नारद की बातों में आ गए और उन्होंने सभी ऋषि मुनियों का वंदन किया, सभी राजाओं को प्रणाम भी किया, लेकिन विश्वामित्र को छोड़ दिया। विश्वामित्र को ये बात चुभ गई, भरी सभा में अपमानित हुए, उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ और सभा के बाद वो श्री रामचंद्र जी के पास गए बहुत क्रोधित अवस्था में और श्री रामचंद्र जी को कहा कि आज तुम्हारी सभा में मेरा बहुत अपमान हुआ है। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बताएं क्या हुआ है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं गुरु जी आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने मेरी सभा में आपका अपमान किया है, उसे मैं कल सूर्यास्त से पहले मृत्यु दंड दूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है। काशी नरेश ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है, सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, लेकिन उसने मुझे अपमानित किया, मुझे इग्नोर किया, मुझे देखा तक नहीं। तो अब श्री रामचंद्र जी तो प्रतिज्ञाबद्ध थे, क्योंकि विश्वामित्र उनके गुरु थे और वो चरणों की उनकी सौगंध खा चुके थे और उनको विश्वास दिलाने के लिए उसे मृत्यु दंड देने की बात कह चुके थे। इधर जब काशी नरेश ने ये सुना तो उनके होश फाख्ता हो गए। वो नारद जी को इधर उधर ढूंढने लगे और नारद जी के पास गए कि नारद जी, आपने मुझे किस प्रपंच में फंसा दिया। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और मुझे मृत्यु दंड देने की बात हो गई है और कल सूर्यास्त से पहले श्री रामचंद्र जी मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। तो नारद जी ने कहा कि इसकी एक युक्ति है तुम्हें मृत्यु दंड से बचाने के लिए कि जाओ और अंजनी माँ अंजनी के पास जाओ, जो हनुमान की माता हैं, उनकी शरण में जाओ और उन्हें कहो कि वो आपको अभय दान दें, मृत्यु दंड से बचाएं। तो काशी नरेश माँ अंजनी के पास गए और माँ अंजनी को लेकिन नारद जी ने कहा कि ये मत कहना उन्हें कि श्री रामचंद्र जी मृत्युदंड के हाथों तुम्हारी जो है कल मृत्यु होगी, और उनको ये भी मत कहना कि तुम्हें नारद ने भेजा है, तो वो कुछ समझ जाएंगी। तो काशी नरेश ने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। तो वो माँ अंजनी के पास गए, उन्हें अपनी व्यथा सुनाई कि कल उन्हें वो विश्वामित्र जी उन पे कुपित हैं और कल उन्हें मृत्युदंड मिलने वाला है। तो माँ अंजनी उनकी शरण में आई थी। उन्होंने कहा कोई नहीं, कोई बात नहीं, आपको जो है मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने पुत्र हनुमान से कहूँगी कि वो कल तुम्हारी रक्षा करेंगे मृत्युदंड से। तो माँ अंजनी हनुमान को याद करती हैं, तो हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनसे पूछते हैं माते क्या आज्ञा है। तो अंजनी माँ कहती है कि कल तुम्हें काशी नरेश की विश्वामित्र से रक्षा करनी है, क्योंकि इन्हें मृत्युदंड मिलने वाला है। तो हनुमान जी वचन देते हैं अपनी माँ को कि मैं अपने इष्ट की सौगंध खाता हूँ कि आपके शरण में आए हुए काशी नरेश की मैं मृत्यु से रक्षा करूँगा। तो उसके बाद हनुमान जी ने काशी नरेश को कहा कि मृत्युदंड किसके हाथों से मिलेगा। तो काशी नरेश जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी मुझे मृत्युदंड देंगे। यह सुनकर हनुमान जी अवाक रह गए और उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया, तुमने तो कहा था विश्वामित्र जी देंगे। तो काशी नरेश कहते हैं कि हाँ, विश्वामित्र जी मुझे मरवाना चाहते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के हाथों। अब क्या किया जाए, एक और भगवान एक और भक्त। तो हनुमान जी ने काशी नरेश को कहा कि आप जाइए अपनी काशी। उनको काशी पहुंचाया। उसके बाद वो श्री रामचंद्र जी के पास गए और उनसे कहा कि उन्होंने काशी नरेश के प्राण बचाने की सौगंध खाई है और वो भी अपने इष्ट की। तो हे प्रभु, मेरे इष्ट तो आप ही हैं, तो अब क्या करें। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं भी सौगंध खा चुका हूँ अपने गुरु विश्वामित्र की, तो मैंने भी सौगंध खाई है अपने गुरु की, आपने अपने इष्ट की, मैं अपना वचन निभाऊंगा हनुमान,
तुम अपना वचन निभाओ। तो उसके बाद हनुमान जी वहाँ चले गए। काशी नरेश को उन्होंने युक्ति सुझाई कि आप एक पर्वत पे जाइए और राम राम का जाप करना शुरू कर दीजिए। तो काशी नरेश पर्वत पे जाकर राम राम जपना शुरू कर देते हैं। इतने में श्री रामचंद्र जी काशी पहुंचते हैं, साथ में लक्ष्मण जी भी थे। तो वहाँ काशी नरेश को ना पाकर वो भी पहाड़ पे पहुंच गए जहाँ वो राम नाम का जाप कर रहे थे, और उनके आगे स्वयं श्री हनुमान जी बैठ गए काशी नरेश के आगे, और वो भी आंखें मूंद कर राम राम जपने लगे। अब राम जी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि जो राम नाम जपे उस पे श्री राम जी अस्त्र नहीं उठाते थे। पर दुविधा कि उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था, उन्होंने हनुमान पे अस्त्र शस्त्र छोड़ना शुरू किए, लेकिन वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र भी हनुमान पे छोड़ा, लेकिन हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। वो निर्भय होकर राम नाम जपते रहे। काशी नरेश राम नाम जपते रहे। काशी नरेश के चारों ओर उन्होंने राम नाम का एक घेरा बना दिया था। जब लक्ष्मण ने ये देखा कि हनुमान जी राम जी को परेशान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने हनुमान जी के ऊपर तीर चला दिया। लेकिन ये क्या, तीर हनुमान जी को लगा और मूर्छा श्री रामचंद्र जी को आ गई। वो हैरान हो गए। तब उन्होंने पाया कि श्री रामचंद्र जी तो हनुमान के दिल में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, और वहीं उन्होंने तीर मारा जिससे श्री रामचंद्र जी को मूर्छा आ गई। लेकिन कुछ देर जब बाद उनको होश आया तो वो देखते हैं माफ कीजिएगा, वो देखते हैं कि हनुमान जी के हृदय से खून निकल रहा है। उनको हनुमान जी के ऊपर बहुत दया आई। वो उनके करीब गए, लेकिन हनुमान जी राम नाम जप रहे थे। वो कभी उनके छाती के लहू को साफ करने लगते, कभी उनके सिर पर हाथ रखने लगते, और दुखी होकर आंखें बंद कर लेते। और हनुमान जी ने फटाफट काशी नरेश को राम के घेरे से निकालकर अपनी गोद में रख लिया। और श्री रामचंद्र जी जब सिर पे हाथ रखने लगे हनुमान जी के, तो उनके आगे काशी नरेश का हाथ सिर आ गया और उनके सिर पर उन्होंने हाथ फेर दिया। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, अब तो आपने भी इनके सर पर हाथ फेर दिया, इनको आशीर्वाद दे दिया, और अब इनकी जीवन और मृत्यु आप ही के हाथ में है। तो श्री रामचंद्र जी अब दुविधा में पड़ गए। इतने में विश्वामित्र वहां पहुंच गए। ये सब देखकर वो अचंभित हो गए। अपने इष्ट और भक्त का ये प्रेम देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी ने कहा कि ये लीला मैंने ही रचाई थी। काशी नरेश को आपका अपमान करने के लिए मैंने ही कहा था। उन्होंने काशी नरेश को कहा कि जल्दी से जाइए और विश्वामित्र जी के पैरों में पड़िए, उनसे क्षमा मांगिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से मृत्यु दंड मिल रहा है और यही ही तुम्हें जो है जीवन दान देंगे। काशी नरेश फटाफट विश्वामित्र के चरणों में पड़ गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, तुमने अपराध किया, उसकी क्षमा मैं देता हूँ। संत का काम क्षमा करना है, मृत्यु दंड देना नहीं। काशी नरेश को इस तरह से मृत्यु दंड से मुक्ति मिली। और विश्वामित्र ने नारद जी को कहा कि तुमने ये प्रपंच क्यों रचा। तो नारद जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही कि मुझसे सभी देवी देवता पूछते रहते हैं, सभी ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में, कि राम बड़ा या उसका नाम बड़ा। तो यही सिद्ध करने के लिए मैंने ये लीला रची। अब आपने देख लिया कि श्री रामचंद्र जी से उनका नाम बड़ा है। हनुमान जी ने कोई अस्त्र नहीं चलाया, कोई शस्त्र नहीं चलाया। काशी नरेश ने कोई अस्त्र नहीं चलाया, शस्त्र नहीं चलाया। सिर्फ राम राम कहते गए और राम के अस्त्र निरर्थक होते गए। और ये रही राम और हनुमान के बीच की युद्ध की दिव्य कथा, जिसमें श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से हार गए, क्योंकि हनुमान जी ने राम नाम का ही अस्त्र चलाया और श्री राम अपने नाम के आगे हार गए। इस तरह की ये दिव्य कथा श्री रामचंद्र और हनुमान जी की है। और अब अंत में मैं सभी कथाओं को नहीं सुनाऊंगी हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी लोकप्रिय हैं। उनकी कथाएं जग सुनी हैं, जग कही हैं, सब जानते हैं। अब चलते चलते बताऊंगी कि क्यों श्री हनुमान जी ने
क्यों हनुमान जी के साथ श्री नहीं लगता है, क्योंकि हनुमान जी के साथ कोई शक्ति नहीं है, उनकी अपनी शक्ति है। क्यों हनुमान जी ने माँ सीता को कहा था कि वो अपना अजर अमर होने का वरदान वापस ले लें, तो ये तब हुआ जब श्री रामचंद्र जी ने देवलोक जाने की बात कही तो हनुमान जी भी उनके साथ जाने की जिद करने लगे। पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हें तो अजर अमर होने का वरदान है, तुम मेरे साथ अब नहीं जा सकते। तब हनुमान जी माँ सीता के पास गए कि माँ सीता, ये कैसा वरदान आपने मुझे दे दिया, भला मैं अपने श्री राम के बगैर इस धरती पे कैसे रहूँगा, उनके बगैर तो मैं एक पल भी जीने की नहीं सोच सकता हूँ। तो ऐसे में माँ सीता ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और उन्हें याद करके, जैसे ही याद किया वो सामने थे, उन्होंने उनकी जो व्यथा है श्री रामचंद्र जी से कही। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा कि हनुमान, अपना हठ छोड़ो, कि तुम्हें चिरंजीवी का वरदान ही इसलिए मिला है ताकि कलयुग में आप जो है श्री रामचंद्र जी के जितने भी भक्त हैं उन सब के दुखों को हरो। कलयुग में जगह जगह आपकी भक्ति होगी, जगह जगह आपके मंदिर बनेंगे, आपकी पूजा होगी, वंदना होगी। और आप देखते हैं कि भगवान के लिए भक्त सबसे बड़ा है। भरत जी कौन से कम थे, लक्ष्मण कौन से कम थे, और शत्रुघ्न भी कौन से कम थे, राजा दशरथ थे, कितने ही लोग थे जो श्री रामचंद्र जी के जीवन में थे। लेकिन आपको हर मोड़ पे भारत के बजरंगबली का मंदिर मिलेगा, चाहे छोटा सा थला ही मिलेगा, लेकिन आपको बजरंगबली हर जगह मिलेंगे। तो ये है भक्ति। भगवान के लिए अपने परिवार, अपने भाई, अपने माता पिता से भी ऊपर उनके भक्त होते हैं। इसलिए जो निश्चल होकर श्री राम की भक्ति करता है, हनुमान जी की अनुकंपा और आशीर्वाद उनको मिलता ही मिलता है। तो ये थी हनुमान जी के जो हमारे चिरंजीवी हैं, आज भी चिरंजीवी हैं। मान्यता है कि श्रीलंका में एक कबीला है कहीं जंगलों में, उसमें एक जो कबीले के लोग हैं वो बहुत वर्षों से इस दुनिया से कटे हैं और उसी मूल रूप में वो रह रहे हैं। कहते हैं हर 41 वर्ष में हनुमान जी उनसे मिलने आते हैं, उनसे बातचीत होती है और आगे 2055 यानी कि 2055 जो वर्ष चलेगा, अंग्रेजी वर्ष चलेगा, उसमें हनुमान जी उनसे फिर मिलने आएंगे। तो और हनुमान जी ने बहुतों को दर्शन भी दिए हैं। तुलसीदास जो जी हैं, गोस्वामी जी, उनको भी दर्शन दिए हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो जहाँ बाद में तुलसी जी का नाम आता है, वहाँ पे आप अपना नाम पढ़ें ताकि हनुमान जी की आप पर कृपा हो। इसी के साथ जय सनातन, जय श्री राम, जय हिंद। और कल की जो हमारी अगली कथा होगी, पांचवें चिरंजीवी वो होंगे विभीषण जी। बने रहिएगा, सुनिएगा और ज्ञानवर्धन कीजिएगा। जय श्री राम।